हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में 5th चैप्टर जिसका नाम है आई एम जॉन्स हर्ट, अर्थात मैं जॉन का हृदय हूँ, जिसको कि लिखा गया है J.D. रैटक्लिफ के द्वारा। तो इस लेसन का हमें आज अध्ययन करना है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के जो लेसन हैं, 4 लेसन हमने कंप्लीट कर दिए हैं प्रोस के। तो उस चौथे लेसन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको सभी लेसन के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप उसे वॉच कर लें ताकि सभी लेसन आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए लेसन का आरंभ करते हैं। फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले और प्रोस के कोई भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे, वो ये है कि वर्ड मीनिंग जो है वो अच्छे से किसी भी लेसन की मीनिंग को समझने के लिए, हिंदी अनुवाद को समझने के लिए वर्ड मीनिंग आना चाहिए। तो अगर आपको इस लेसन की वर्ड मीनिंग आई एम जॉन्स हर्ट की नहीं आ रही है तो आप कमेंट में लिखें, हम उसको जो भी टफ वर्ड मीनिंग होगी जो आपको ना आती है तो हम उसको बताएंगे। तो बिना समय वेस्ट किए आइए सीधे चैप्टर पे आते हैं और इसका जो पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि नो वन कुड से, आप देख रहे होंगे फर्स्ट लाइन है इसकी पैराग्राफ की कि नो वन कुड से आई एम ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब आपको मालूम है, नो वन का मतलब कोई नहीं। तो नो वन कुड से आई एम अ ब्यूटी, अर्थात यहाँ पे जो सेंस है, नो वन का मतलब कोई नहीं, कुड से का मतलब कह सकता, आई एम मैं हूँ, अ ब्यूटी, अ ब्यूटी का मतलब एक सुंदरता या एक सुंदर। तो जो इस लाइन का सेंस है वो ये कि कोई नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूँ। नो वन कुड से आई एम अ ब्यूटी, अर्थात कोई भी नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूँ। आई वेट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आई, उसके बाद WEIGH, उसके बाद टी जो है इसमें मिसप्रिंट है तो इसको पढ़ेंगे हम वेट। तो आई वेट 340 ग्राम्स, एम रेड ब्राउन इन कलर एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप। तो अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है कि जो प्रभावहीन हो, जिसका कोई प्रभाव ना हो। तो इस लाइन का सेंस ये हुआ कि मेरा भार, आई वेट 340 ग्राम्स का मतलब मेरा भार 340 ग्राम है। एम रेड ब्राउन, और कलर में यानी रंग में लाल भूरे रंग का हूँ। इन कलर एंड हैव एन इम्प्रेसिव शेप, और आकार में आकर्षक या अप्रभावी हूँ। अनइम्प्रेसिव का मतलब जिसका प्रभाव ना हो। तो पूरी लाइन को मिला के ऐसे बोलेंगे कि नो वन कुड से आई एम अ ब्यूटी, आई वेट 340 ग्राम्स एंड रेड ब्राउन इन कलर एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, अर्थात कोई नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूँ, मेरा भार 340 ग्राम है और रंग में लाल भूरे रंग का हूँ और आकार में आकर्षक या अप्रभावी हूँ। यहाँ पे मीनिंग आप देखते चलें, यहाँ पे जो अनइम्प्रेसिव दिया हुआ है इसका मतलब होता है अप्रभावी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव। डेडिकेटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि समर्पित होना। तो आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव, स्लेव हिज हार्ट, अर्थात मैं जॉन्स का समर्पित दास, उसका हृदय हूँ। यहाँ पे हिज का मतलब उसका हुआ और हार्ट का मतलब हृदय। तो यहाँ पे जो लेसन आपने अभी देखा पीछे हमने जिसके बारे में बताया आई एम जॉन्स हर्ट, तो एक्चुअली क्या है कि जॉन जो है वो एक काल्पनिक नाम है और हर्ट यहाँ पे राइटर जो बताना चाह रहा है वो खुद अपने आप को, मतलब जो हर्ट है वो स्वयं को बन गया है और काल्पनिक नाम जो है वो जॉन का उसने लिया है। और उसी बारे में यहाँ पे बताया है कि जैसे एक हार्ट को अच्छे से मतलब किस तरह से उसकी प्रक्रिया होती है, कौन सा जो है वो व्यायाम करना चाहिए कि हार्ट जो है वो सुरक्षित रहे, और धूम्रपान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस बारे में उसने यहाँ पे बताया। तो ये जॉन जो है वो काल्पनिक नाम है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव हिज हार्ट, अर्थात मैं जॉन्स का समर्पित दास, उसका हृदय हूँ। यहाँ पे जो डेडिकेटेड आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है समर्पित होना। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हैंग बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। तो लिगामेंट्स का मतलब होता है तंतु, ठीक है। आप विज्ञान भाषा में देखते होंगे कि जो तंतु
के बारे में बताया जाता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगामेंट्स। आई हैव माई लीगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, अर्थात मैं तंतुओं के द्वारा उनकी छाती के केंद्र में लटका होता हूँ। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एट माई वाइडेस्ट पॉइंट, तो वाइडेस्ट पॉइंट का मतलब होता है चौड़ा केंद्र या बिंदु। 10 सेंटीमीटर अक्रॉस मोर पियर शेप्ड देन वॉलेंटाइन, तो वॉलेंटाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स हृदय, यहाँ पे जो सेंस होगा वैलेंटाइन का वो सेंस होगा। तो आई एम अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, अर्थात मैं 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ। एंड एट माई वाइडेस्ट पॉइंट, और अपने सबसे लंबे बिंदु पर, यहाँ पे वाइडेस्ट पॉइंट का मतलब लंबा बिंदु, तो और अपने सबसे लंबे बिंदु पर 10 सेंटीमीटर अक्रॉस मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन, अर्थात 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर चौड़ा हूँ और हृदय की अपेक्षा अधिक नाशपाती के आकार का हूँ। यहाँ पे जो पियर है PEAR आप देख रहे होंगे, इसका मतलब होता है नाशपाती। तो फिर से देखते हैं इसको, इसकी हिंदी इस प्रकार से होगी कि मैं लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा और अपने सबसे लंबे बिंदु पर 10 सेंटीमीटर चौड़ा हूँ और हृदय की अपेक्षा अधिक नाशपाती के आकार का हूँ। वाट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोइट्स, वाट एवर यानी जो कुछ भी, यू मे हैव हर्ड आप सुन सकते हैं, अबाउट मी मेरे बारे में, फ्रॉम पोइट्स कवियों से, आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक कैरेक्टर, तो मैं एक बहुत ही प्रेमपूर्ण चरित्र या स्वभाव वाला नहीं हूँ। कैरेक्टर का मतलब चरित्र है और रोमांटिक का मतलब यहाँ पे प्रेम जो होता है। तो राइटर ये इस लाइन में कह रहा है कि वट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोइट्स आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक कैरेक्टर, था जो कुछ भी आप मेरे बारे में कवियों से सुन चुके हैं, मैं एक बहुत ही प्रेमपूर्ण चरित्र या स्वभाव वाला नहीं हूँ। यहाँ पे देखा होगा कि आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक कैरेक्टर, अर्थात मैं एक बहुत ही प्रेमपूर्ण चरित्र या स्वभाव वाला नहीं हूँ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंप एक्चुअली 2 पम्प्स, तो पम्प्स का मतलब होता है कि यहाँ पे 4 चैम्बर्ड पंप का मतलब हुआ 4 कक्षाओं वाला पंप, चैम्बर का मतलब कक्ष होता है। तो आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंप, तो यहाँ पे जो आप ए हार्ड वर्किंग का मतलब समझते होंगे कि कठिन परिश्रम करने वाला, तो मीनिंग इसकी ये हुई कि मैं केवल एक कठिन परिश्रम करने वाला, आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग का मतलब मैं केवल एक कठिन परिश्रम करने वाला 4 चैम्बर्ड पंप 4 कक्षाओं वाला एक पंप हूँ। एक्चुअली 2 पम्प्स, तो एक्चुअली का मतलब हुआ वास्तव में 2 पंप हूँ। 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स, अर्थात एक रक्त को फेफड़ों तक प्रवाहित करता है, मूव का मतलब प्रवाहित करना होता है और लंग्स का मतलब फेफड़ा। तो 1 टू मूव ब्लड, एक जो रक्त है उसको प्रवाहित करता है, टू द लंग्स यानी फेफड़ों तक, द अदर टू पुश इट आउट इन टू द बॉडी, और दूसरा इसे शरीर में थक्का देता है या प्रवाहित करता है। एवरी डे आई पम्प ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, सॉरी यहाँ पे 96,000 km है, तो एवरी डे आई पम्प ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 km ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे वेजल्स का मतलब हुआ फ्रेंड्स नाड़ियाँ, जो नाड़ी होती है उसको वेजल्स बोलते हैं। तो एवरी डे प्रत्येक दिन, आई पम्प ब्लड मैं रक्त को प्रवाहित करता हूँ थ्रू अबाउट 96,000 km ऑफ ब्लड वेजल्स, अर्थात प्रत्येक दिन मैं लगभग 96,000 km रक्त नालिकाओं से रक्त का संचार करता हूँ। दैट्स इनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, तो दैट्स इनफ अर्थात ये रक्त का संचार एक 18,000 लीटर टैंक को भर देने के लिए काफ़ी है। दैट्स इनफ मतलब ये काफ़ी है। पंपिंग टू फिल एन यानी पंपिंग का मतलब पहुंचाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए, टू फिल भर देने के लिए, एन 18,000 लीटर टैंक एक 18,000 लीटर टैंक को। तो ये जो संचार होता है रक्त का, यहाँ पे राइटर ये बता रहा है कि रक्त का संचार एक 18,000 लीटर के टैंक को भर देने के लिए काफ़ी होता है। इसको फिर से देखते हैं, दैट्स इनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, दैट्स इनफ आप देख रहे होंगे ये लास्ट लाइन है, दैट्स इनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, अर्थात ये रक्त का संचार, पंपिंग का यहाँ मतलब हुआ रक्त का संचार, दैट्स इनफ पंपिंग, यहाँ पे ब्लड नहीं हुआ लेकिन आप मानेंगे कि नहीं ब्लड के बारे में बात हो रही है, तो ये रक्त का संचार एक 18,000 लीटर टैंक को भर देने के लिए पर्याप्त है, इनफ है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, व्हेन जॉन थिंक्स
ऑफ मी एट ऑल। तो थिंग्स का मतलब आपको मालूम है कि सोचना होता है। व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, तो यहाँ पे जो एट ऑल देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, एट ऑल का मतलब होता है थोड़ा भी। यहाँ पे जो सेंस निकलेगा वो होगा थोड़ा भी। तो व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रैगिल एंड डेलिकेट। मीनिंग पहले देख लें। फ्रैगिल का मतलब होता है कमज़ोर और डेलिकेट का मतलब होता है कोमल। तो इन लाइंस में जो पोएट है, जो राइटर है सॉरी, वो बताना चाह रहा है कि जब जॉन थोड़ा भी मेरे बारे में विचार करता है, व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, अर्थात जब जॉन थोड़ा भी मेरे बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि मैं कमज़ोर और कोमल हूँ। ही थिंक्स, वो सोचता है, ऑफ मी, कि मैं, एज फ्रैगिल एंड डेलिकेट, कि मैं कमज़ोर और कोमल हूँ। डेलिकेट, कोमल। When up to now I have pumped more than three when up to now I have pumped more than 30,000 tons of his blood। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सॉरी 300 lakhs, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, आप इसको देख लें। When up to now I have pumped more than 300 lakh ton of his blood। अर्थात जब अब तक, यानी जबकि, यहाँ पे जो है when का मतलब जबकि, अप टू नाउ का मतलब अब तक, जबकि अब तक उसके रक्त का 3 लाख टन, यहाँ पे जो है 300 लाख का मतलब 3 लाख टन, 300 जो किलो यहाँ पे दिया होगा। टोन्स का मतलब यहाँ पे जो है वो टन से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में इस प्रकार से बोलेंगे, जबकि अब तक उसके रक्त का 3 लाख टन की अपेक्षा अधिक रक्त का संचार कर दिया है। फिर से देखते हैं, व्हेन अप टू नाउ, जबकि अब तक, आई हैव पंप मोर देन 300 टोन्स ऑफ हिज ब्लड, अर्थात जबकि अब तक उसके रक्त का 3 लाख टन की अपेक्षा अधिक रक्त का संचार कर दिया है। आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियन। तो यहाँ पे मीनिंग आप देख लें। बॉक्सिंग का मतलब आपको मालूम है, बॉक्सिंग चैम्पियन का मतलब होता है कि जो विजेता होता है। तो मैं एक भारी भार वाले, आई वर्क ट्वाइस एज ए हार्ड एज द आर्म मसल्स ऑफ हैवी वेट। तो हैवी वेट का मतलब भारी भार वाला, चैम्पियन का मतलब चैम्पियन। तो मैं एक भारी भार वाले बॉक्सिंग चैम्पियन की तरह बाहों की मांसपेशियों अथवा और द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर। तो स्प्रिंटर का मतलब होता है फ्रेंड्स दौड़ने वाला या धावक, अथवा एक धावक के पैरों की मांसपेशियों की तरह 2 गुना कठोर कार्य करता हूँ। फिर देख लें, आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन, अर्थात मैं एक भारी भार वाले बॉक्सिंग चैम्पियन की तरह बाहों की मांसपेशियों अथवा आर द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर, अथवा एक धावक के पैरों की मांसपेशियों की तरह 2 गुना कठोर कार्य करता हूँ। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं फ्रेंड्स, वो हार्ट के बारे में हो रही हैं, और जो अपना राइटर है वो खुद ही हार्ट बना हुआ है, और काल्पनिक नाम है जान का, यानी जान का वो एक प्रकार से हार्ट बन के इस लेसन में पूरी प्रक्रिया हार्ट के बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं, लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स। तो यहाँ पे जेली का टर्न टू जेली का मतलब होता है थक जाना। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, पेस का मतलब गति होता है, एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स। तो उन्हें मेरे गति से चलने का प्रयास कराएं। यहाँ पे जो सेंस हुआ, लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस का मतलब उन्हें मेरी गति से चलने का प्रयास कराएं, एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स, और वे मिनटों में थक जाएंगे। दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स, अर्थात वे मिनटों में, यानी कुछ क्षणों में वे थक जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रांग एज आई एम, अर्थात कोई भी मांसपेशी शरीर में उतनी मजबूत नहीं है जितना कि मैं हूँ। यहाँ पे नो मसल्स इन द बॉडी का मतलब कोई भी मांसपेशी इन द बॉडी शरीर में आर एज स्ट्रांग उतनी मजबूत नहीं है, एज आई एम जितना कि मैं हूँ, अर्थात हृदय।
एक्सेप्ट दोज ऑफ ए वोमेंस यूट्रस एज शी गिव्स बर्थ। यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय, तो एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, दोज ऑफ वोमेंस यूट्रस एज शी गिव्स बर्थ, तो महिलाओं के उन गर्भाशय को छोड़कर जैसा कि वो जन्म देती हैं। बर्थ का मतलब जन्म होता है, गिव्स का मतलब देती हैं, शी का मतलब यहाँ पे महिलाओं के लिए है। तो एक्सेप्ट दोज ऑफ ए वोमेंस यूट्रस एज शी गिव्स बर्थ, अर्थात महिलाओं के उन गर्भाशय को छोड़कर जिसे जैसे कि वो जन्म देती हैं। आगे देखते हैं, बट्स uterine muscles don't keep at it day and night for 70 years as I am expected to do। तो but uterine muscles don't keep at it, अर्थात लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियां 70 वर्षों तक दिन रात बनी रहती हैं। इसको फिर से देखें, बट यूट्राइन मसल्स यानी गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं, डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू। यहाँ पे एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू का मतलब होता है कि जैसे कि मैं आशा करता हूँ करने का। तो पूरी लाइनों को मिला के इस प्रकार से बोलेंगे कि लेकिन गर्भाशय में, बट यूट्राइन मसल्स का मतलब लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियाँ। अब यहाँ पे आ जाइए कि डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स, अर्थात 70 वर्षों तक दिन रात बनी रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कीप का मतलब होता है बना रहना, जैसा कि मुझसे आशा किया जाता है। यहाँ पे एन एक्सपेक्टेड का मतलब आशा करना, तो जैसा कि मुझसे आशा किया जाता है यानी 70 वर्षों तक बने रहने की आशा किया जाता है। फिर से इसको देखते हैं, क्लियर नहीं हुआ फ्रेंड्स। बट यूट्राइन मसल्स डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, अर्थात लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियां 70 वर्षों तक दिन रात बनी रहती हैं जैसा कि मुझसे आशा किया जाता है, यानी मुझसे 70 वर्षों तक बने रहने की आशा किया जाता है। ये हृदय बोल रहा है, यानी हृदय अपने बारे में बता रहा है कि जनरली उसके बारे में साधारणतया सोचा जाता है कि 70 वर्षों तक हृदय जो है वो स्वस्थ बना रहेगा। एक्सपेक्टेड यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मीनिंग देख लें। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है आशा करना। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दैट ऑफ कोर्स का मतलब होता है वास्तव में। तो दैट ऑफ कोर्स इज़ ए स्लाइट एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मीनिंग देख लें, EXAGGERATION। तो एग्जैजरेशन का मतलब होता है आश्चर्य करना। दैट ऑफ कोर्स इज़ ए स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, एग्जैजरेशन अर्थात वास्तव में, ऑफ कोर्स का मतलब वास्तव में इसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति या आश्चर्य होता है। एग्जैजरेशन का मतलब एक्चुअली होता है आश्चर्य, तो वास्तव में इस बात में थोड़ी सी आश्चर्य होती है। आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स, आई डू रेस्ट मैं आराम करता हूँ, बिटवीन बीट्स का मतलब धड़कनों के बीच। आई टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड for my left ventricle to contract and push blood out into the body। तो मीनिंग देख लें आप, वेंट्रिकल का मतलब होता है निलय और टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। तो आई टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड, अर्थात मैं एक सेकेंड का 3/10 लेता हूँ। यहाँ पे टेक का मतलब लेता हूँ। फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट, किस चीज़ के लिए लेता हूँ? अपने बाएं निलय का सिकोड़ने के लिए। यहाँ पे जो वेंट्रिकल है इसका मतलब होता है निलय। तो फिर से इसको देखते हैं, आई टेक अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू, फ्रॉम माई नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी। तो मैं एक सेकेंड का 3/10 लेता हूँ अपने बाएं निलय को सिकोड़ने के लिए और रक्त को शरीर में, इसको फिर से देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी, अर्थात मैं एक सेकेंड का 3/10 लेता हूँ अपने बाएं निलय को सिकोड़ने के लिए और रक्त को शरीर में थक्का देने के लिए या प्रवाहित करने के लिए। यहाँ पे मीनिंग आप देखते चलेंगे, वेंट्रिकल का मतलब निलय होता है और टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकोड़ना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देन आई हैव अ रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ सेकेंड, तो तब मेरे पास आधा सेकंड के लिए आराम का समय होता है। आल्सो वाइल जॉन स्लीप्स ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव सो, तो कैपिलरीज का मतलब होता है फ्रेंड्स कोशिकाएं। तो आल्सो
वाइल जॉन स्लीप्स यानी जब जॉन सोता है, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव। सो इनएक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें प्रभाव ना हो या अप्रभावी, अर्थात जब जॉन सोता है तो उसकी कोशिकाओं का अधिकांश भाग, यानी ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज का मतलब कोशिकाओं का अधिकांश भाग, आर इनएक्टिव सो वैसे निष्क्रिय रहता है। ठीक है। एल्सो वाइल जॉन स्लीप्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव सो, अर्थात जब जॉन सोता है तो उसकी कोशिकाओं का अधिकांश भाग वैसे निष्क्रिय हो रहता है। कैसे? एज आई डोंट पुश ब्लड थ्रू देम, जैसे क्योंकि मैं उनसे रक्त का संचार नहीं करता। एज आई डोंट पुश, मैं परवाह नहीं करता या मतलब प्रवाहित नहीं करता, ब्लड रक्त को, थ्रू देम उनसे, अर्थात उनसे रक्त का संचार मैं नहीं करता। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। माई बीट स्लो फ्राम ए नॉर्मल 72 ए मिनट डाउन टू 55। माई बीट स्लोज अर्थात मेरी सामान्य धड़कन, यहाँ पे जो नॉर्मल है उसका मतलब होता है सामान्य। तो माई बीट स्लोज फ्राम ए नॉर्मल 72 अ मिनट डाउन टू 55, अर्थात मेरी सामान्य धड़कन 1 मिनट में 72 से यहाँ पे 72 मिनट डाउन टू 52 का मतलब ये हुआ कि 72 से 55 तक आ जाना, उसको बोलते हैं डाउन। तो मेरी सामान्य धड़कन 1 मिनट में 72 से 55 तक धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी, अर्थात जॉन प्रायः, एवर का मतलब यहाँ पे हमेशा या प्रायः कभी कभी, जॉन प्रायः मुश्किल में मेरे बारे में सोचता है। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी यानी जॉन मुश्किल से मेरे बारे में सोचता है। विच इज़ गुड, जो कि अच्छी बात है। आई डू नॉट वांट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हर्ट न्यूरोटिक्स। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि वो हृदय के बारे में चिंता करने वालों में एक हो। इसको फिर से देखते हैं। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी विच इज़ गुड, अर्थात जॉन प्रायः मुश्किल में मेरे बारे में सोचता है, जो कि अच्छी बात है। आई डोंट वांट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हर्ट न्यूरोटिक्स। तो हार्ट न्यूरोटिक्स का मतलब होता है हृदय के बारे में चिंता करने वाला। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि वह हृदय के बारे में चिंता करने वालों में से हो। एंड वरी अस बोथ इन टू रियल ट्रबल। रियल ट्रबल का मतलब वास्तविक जो परेशानी होती है उसको बोलते हैं रियल ट्रबल। और हम दोनों को चिंतित कर दे एक वास्तविक मुश्किल में। एंड वरी अस बोथ का मतलब हम दोनों को चिंतित कर दे, इनटू रियल ट्रबल वास्तविक परेशानी के बारे में। व्हेन ही डज वरी अबाउट मी, जब वो हमारे बारे में चिंतित होता है। इट इज़ नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, तो ये लगभग गलत चीज़ों के बारे में होता है। व्हेन ही डज वरी अबाउट मी इट इज़ नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, जब वो मेरे बारे में चिंतित होता है तो ये लगभग सदैव गलत चीज़ों के बारे में होता है। अर्थात वो गलत कुछ ना कुछ खाता है या ऐसा काम करता है, स्मोकिंग करता है, जिससे कि दिक्कत होती है। वन नाइट एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप। तो ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स सोना, ड्रिफ्टिंग ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है सोना। वन नाइट एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, अर्थात एक रात जैसे कि वो सोया हुआ था। जॉन सडनली थॉट, जॉन ने अचानक सोचा। आई वुड स्किप्ड अबाउट। तो स्किप्ड अबाउट का मतलब होता है, सॉरी स्किप्ड अ बीट है, तो बीट का मतलब धड़कन होता है। तो स्किप्ड अ बीट का मतलब एक धड़कन को खो देना। स्किप्ड का मतलब एक्चुअली होता है कि गायब हो जाना या हट जाना। तो स्किप्ड अ बीट यानी एक धड़कन का चला जाना। तो जॉन सडनली थॉट आई वुड स्किप्ड अ बीट, अर्थात जॉन ने अचानक सोचा कि उसने एक धड़कन को खो दिया। ही वॉज क्वाइट वरीड, वो काफ़ी चिंतित हो गया। वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम, अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं उससे यानी हृदय से, यहाँ पे बोल रहा है कि वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम, अर्थात क्या मैं उससे बाहर हो गया, यानी वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम, यहाँ पे हिम का मतलब हृदय है। तो वो सोच रहा है कि क्या मैं हृदय से बाहर हो गया या हमारे बाहर हृदय निकल गया जा रहा था, अर्थात हृदय काम करना बंद कर रहा था। यहाँ पे जो सेंस होगा वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम का मतलब ये हुआ कि वो सोच रहा था कि क्या हृदय काम करना बंद कर रहा है। ही नीड नॉट हैव बीन कॉन्सर्न, कॉन्सर्न का मतलब होता है एक्चुअली फ्रेंड्स कि चिंता करना यानी विचार करना। तो ही नीड नॉट हैव बीन कॉन्सर्न, अर्थात उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये बोला जाता है ना कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो उसको बोलते हैं कि
नीड नॉट हैव बिन कंसर्न, अर्थात यहाँ पे ही लगा है तो ये जॉन के बारे में हो रहा है। तो इसको फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, ही नीड नॉट हैव बिन कंसर्न, अर्थात उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ये लंबा चैप्टर है, 2-3 पार्ट में होगा। आशा है कि इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके पहले के जो प्रोज के सारे लेसन हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लें। और कोई भी लेसन को फ्रेंड्स अच्छे से मीनिंग समझने के लिए वर्ड मीनिंग देख लें, नहीं आती तो कमेंट में लिखें, उसको बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।